ये कहानी है एक माँ का दर्द, एक बेटे का त्याग और उस इंसानियत की हार की जिसने सब कुछ लूट लिया। ये कहानी है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की, जहाँ गंडक नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था, रामनगर। उस गांव के आखिरी छोर पर एक फूस की झोपड़ी थी, जहाँ रहती थी संजू देवी। उम्र करीब 55 साल, चेहरे पर झुर्रियाँ, हाथों में कड़ी मेहनत की दरारें, लेकिन आंखों में एक चमक, उसके बेटे का सपना। संजू देवी के पति का देहांत 10 साल पहले हो चुका था। एक हादसे में वो चल बसे और उसके बाद संजू देवी ने अकेले ही अपने बेटे गुड्डू को पाला। गुड्डू उस वक्त महज 7 साल का था। कोई नहीं था उनका, न ससुराल वाले न मायके वाले, बस ये 2 जानें थीं, एक दूसरे के सहारे। संजू देवी दूसरे लोगों के खेतों में मजदूरी करती, कभी घरों में बर्तन साफ करती, कभी सड़क किनारे सब्जी बेचती। उसने कभी अपने बेटे को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। उसके बदन पर हमेशा साफ कपड़े रहे, उसके पेट में हमेशा रोटी रही। और गुड्डू भी ऐसा बेटा था कि माँ का नाम रोशन कर दे। पढ़ाई में हमेशा अव्वल, स्कूल के हर कंपटीशन में पहला नंबर। टीचर कहते थे, संजू तेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। संजू देवी का सीना गर्व से फूल जाता था। उसने ठान लिया था कि वो गुड्डू को किसी भी कीमत पर पढ़ाएगी, उसे इंजीनियर बनाएगी। उसके लिए रात दिन मेहनत करना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसकी खुशी उसके बेटे की मुस्कान में थी। गुड्डू अब 12वीं में था, साइंस लिया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। उसका दिमाग बहुत तेज़ था। स्कूल में हर टीचर उससे खुश था। प्रिंसिपल साहब ने एक दिन संजू देवी को बुलाकर कहा, संजू तुम्हारे बेटे ने ज़िले में टॉप किया है, अगर यूं ही लगा रहा तो IIT तक जा सकता है। संजू देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सोचा उसकी सारी मेहनत रंग लाई, लेकिन खुशी के साथ एक डर भी था। IIT की तैयारी, कोचिंग, किताबें, ये सब बहुत महंगा था। वो अकेली माँ कहाँ से लाएगी इतने पैसे? एक शाम गुड्डू ने माँ से कहा, माँ मैं पटना जाना चाहता हूँ, वहाँ अच्छी कोचिंग है, मुझे IIT क्रैक करना है, मैं इंजीनियर बनूंगा, तुम्हें ऐश कराऊंगा। संजू देवी ने बेटे के सिर पर हाथ रखा, बेटा तू जा, मैं किसी तरह इंतज़ाम कर लूँगी। उसने अपने गहने बेचे, थोड़े बहुत पैसे जोड़े, गांव के साहूकार से कर्ज लिया और गुड्डू को पटना भेज दिया। पटना में गुड्डू ने एक छोटा सा कमरा लिया, कोचिंग ज्वाइन की, दिन रात पढ़ाई करने लगा। वो जानता था कि उसकी माँ गांव में कितनी मेहनत कर रही है उसके लिए। वो कभी फ़ोन करके माँ से कहता, माँ मैं बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ, घर की चिंता मत करो। लेकिन पटना में रहना इतना आसान नहीं था। कोचिंग की फीस, कमरे का किराया, खाने पीने का खर्चा। संजू देवी हर महीने पैसे भेजती, लेकिन वो कम पड़ जाते। वो और ज़्यादा मेहनत करने लगी। सुबह 4 बजे उठती, पहले किसी के खेत में काम करती, फिर दोपहर में 2 घरों में बर्तन साफ करती, शाम को सड़क किनारे सब्जी बेचती। रात को जब थक कर गिरती तो सोचती, बस एक दिन और, मेरा गुड्डू बड़ा आदमी बनेगा। 1 साल बीत गया। गुड्डू की पढ़ाई अच्छी चल रही थी, मॉक टेस्ट में उसके अच्छे नंबर आ रहे थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। उसका नाम था रुचि। रुचि भी उसी कोचिंग में पढ़ती थी, लेकिन अमीर घराने से थी। उसके पिता पटना में बड़े ठेकेदार थे, बंगले में रहते, गाड़ियों में चलते। रुचि को गुड्डू की मेहनत पसंद आई। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती बढ़ी, फिर प्यार हो गया। गुड्डू को लगा उसकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी आ गई है। वो भूल गया कि उसकी माँ गांव में उसके लिए क्या झेल रही है। गुड्डू और रुचि का प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों साथ में पढ़ते, साथ में घूमते। रुचि गुड्डू पर पैसे भी खर्च करती, अच्छे कपड़े दिलाती, रेस्टोरेंट में खाना खिलाती। गुड्डू के लिए ये सब नया था। वो एक ऐसी दुनिया में आ गया था जहाँ उसकी माँ की मेहनत की कोई कीमत नहीं थी। एक दिन रुचि ने कहा, गुड्डू मैंने पापा से हमारे बारे में बता दिया है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। गुड्डू घबरा गया, पर मैं तो एक गरीब लड़का हूँ, तुम्हारे पापा क्या कहेंगे? रुचि ने हाथ पकड़ लिया, तुम परेशान मत हो, मैंने सब समझा दिया है। पापा को तुम्हारी मेहनत पसंद है, बस तुम IIT में अच्छे रैंक से निकलना। अगले हफ्ते गुड्डू रुचि के घर गया। बड़ा बंगला, गेट पर गार्ड, अंदर संगमरमर का फर्श। उसने पहली बार ऐसी शानदार जगह देखी थी। रुचि के पिता राजीव सिंह बहुत ही मिलनसार थे। उन्होंने गुड्डू से बात की, उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा, फिर कहा, बेटा हमें तुम्हारी मेहनत पसंद आई है, तुम IIT निकाल लो, बाकी सब हम देख लेंगे।
गुड्डू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी बदल गई है। उसने सोचा अब उसे किसी बात की चिंता नहीं। रुचि का साथ है, उसके पिता का सहारा है। लेकिन वो भूल गया कि उसकी असली जिंदगी कहाँ है, उसकी असली पहचान क्या है। गांव में संजू देवी को कुछ पता नहीं था। वो रोज मेहनत करती, पैसे जोड़ती गुड्डू के लिए। अब वो और ज्यादा काम करने लगी थी क्योंकि गुड्डू के फोन कम आने लगे थे। जब भी फोन करती, गुड्डू जल्दी जल्दी बात खत्म कर देता। माँ, बहुत पढ़ाई है, बाद में बात करते हैं। लेकिन संजू देवी को लगता बेटा पढ़ाई में व्यस्त है। उसे कोई शक नहीं हुआ। वो रोज गुड्डू के लिए मिट्टी के दीपक में तेल डालती, भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरे गुड्डू को सफल कर दो, उसकी सारी मुश्किलें दूर कर दो। एक दिन गुड्डू का फोन आया, माँ, मैं घर नहीं आ पाऊंगा इस बार, पटना में ही रहना होगा, पढ़ाई बहुत है। संजू देवी का दिल टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा बेटे का भविष्य बन रहा है, उसे रोकना ठीक नहीं। बस इतना बोली, ठीक है बेटा, तू पढ़ाई कर, खुद का ख्याल रखना। उसने होली पर गुड्डू के लिए गुजिया बनाई, लड्डू बनाए, लेकिन कोई खाने वाला नहीं था। वो अकेले बैठकर रोई, फिर खुद से बोली, कोई बात नहीं, जब गुड्डू इंजीनियर बन जाएगा तब बहुत त्योहार मनाएंगे। समय बीतता गया। गुड्डू ने IIT की परीक्षा दी और अच्छी रैंक लाई। रुचि के पिता ने उसे दिल्ली भेजने की बात कही। गुड्डू ने सोचा अब सब ठीक है। उसने रुचि से शादी का वादा किया। रुचि के पिता ने कहा, बेटा पहले पढ़ाई पूरी कर लो, फिर शादी। गुड्डू दिल्ली चला गया। IIT दिल्ली में एडमिशन मिल गया। वहाँ भी रुचि का फ़ोन आता, वीडियो कॉल होती। गुड्डू ने माँ को बताया कि उसे IIT मिल गया है। संजू देवी ने खुशी के मारे गांव में मिठाई बांटी। उसने सोचा उसकी मेहनत रंग लाई। लेकिन फिर धीरे धीरे गुड्डू के फ़ोन बंद हो गए। कभी कभार फ़ोन आता तो जल्दी जल्दी बात ख़त्म कर देता। संजू देवी को चिंता हुई, लेकिन वो समझ नहीं पाई कि माजरा क्या है। एक दिन गांव के एक लड़के ने, जो पटना में रहता था, उसने संजू देवी को बताया, चाची, गुड्डू भैया की शादी की बात चल रही है पटना में किसी अमीर लड़की से। संजू देवी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा गुड्डू ऐसा नहीं कर सकता। उसने गुड्डू को फ़ोन किया, कई बार किया, कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार एक दिन गुड्डू ने फ़ोन उठाया। संजू देवी ने रोते हुए पूछा, बेटा क्या सच है ये, तू शादी कर रहा है? गुड्डू चुप रहा, फिर बोला, माँ, मुझे माफ़ कर देना, रुचि के पिता नहीं मान रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं उनके यहाँ दामाद बनकर रहूं। मैं तुम्हें नहीं बता पाया। संजू देवी की आवाज़ रुंध गई। तो मैं कहाँ रहूँगी बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। गुड्डू की आवाज़ काँप रही थी। माँ, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, लेकिन रुचि के पिता ने शर्त रखी है, अगर मैंने उनके घर में जाना है तो पुरानी पहचान छोड़नी होगी। माँ, मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन रुचि के बिना भी नहीं रह सकता। संजू देवी ने आखिरी बार कहा, बेटा एक बार घर आ जा, एक बार मुझसे मिल ले, फिर जो करना है करना। गुड्डू ने वादा किया, माँ, मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। संजू देवी ने गुड्डू के आने का इंतज़ार शुरू किया। हर सुबह उठकर रास्ते की तरफ देखती, हर शाम झोपड़ी के बाहर बैठकर उस राह को ताकती जिधर से गुड्डू आने वाला था। उसने गुड्डू के लिए उसकी पसंद का हलवा बनाया, पूड़ी बनाई, लेकिन कोई आया नहीं। 1 हफ्ता बीता, 2 हफ्ते बीते, महीना बीता, गुड्डू न तो आया, न ही फ़ोन किया। संजू देवी की तबीयत खराब होने लगी। खाना छोड़ दिया, रात को नींद नहीं आती। वो बस एक ही सोचती, मेरा बेटा क्यों नहीं आया, क्या वो सच में मुझे भूल गया? गांव वाले उसे समझाते, संजू तू परेशान मत हो, गुड्डू ज़रूर आएगा। लेकिन संजू देवी को पता था उसका बेटा नहीं आएगा। अमीरी की चकाचौंध ने उसे निगल लिया है। एक दिन उसे गुड्डू का फ़ोन आया, माँ, मेरी शादी हो रही है, मैं नहीं आ पाऊँगा। रुचि के पिता ने सब प्लान कर लिया है, मैं तुम्हें पैसे भेज रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। संजू देवी बोली, बेटा मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस तू चाहिए, एक बार आ जा। गुड्डू ने कहा, माँ, मैं नहीं आ सकता, रुचि के पिता ने मना किया है, वो चाहते हैं कि मैं अपने पुराने अतीत से पूरी तरह कट जाऊं। संजू देवी ने आखिरी सवाल पूछा, बेटा तू मुझे माँ कहकर क्यों नहीं बुलाता? गुड्डू चुप रहा, फिर धीरे से बोला, माँ, मैं अब तुम्हें माँ नहीं कह सकता, रुचि के पिता के सामने मुझे नई पहचान बनानी है, मुझे माफ़ कर दो। फ़ोन कट गया। संजू देवी ज़मीन पर गिर पड़ी। उसका बेटा, उसका गुड्डू, जिसके लिए उसने पूरी ज़िंदगी मेहनत की, जिसके लिए उसने अपनी जवानी कुर्बान कर दी, वो अब उसे माँ तक नहीं कह सकता। उसके बाद से संजू देवी की तबीयत और ख़राब हो गई।
उठना बैठना दूभर हो गया। पड़ोसन कभी खाना दे जाती, कभी दवा, लेकिन संजू देवी को कुछ अच्छा नहीं लगता था। उसकी आंखें हमेशा नम रहती। वो बस यही सोचती, मैंने क्या गलत किया? एक माँ से बढ़कर इस दुनिया में किसका है? फिर मेरा बेटा मुझे कैसे भूल गया? एक दिन उसे बहुत तेज बुखार आ गया। 3 दिन तक वो बिस्तर पर पड़ी रही। कोई उसे अस्पताल ले जाने वाला नहीं था। गांव के डॉक्टर ने आकर देखा, बोले इन्हें अच्छे अस्पताल ले जाना होगा, नहीं तो। उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। संजू देवी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, डॉक्टर साहब, मुझे अस्पताल मत ले जाइए। मुझे कोई नहीं है इस दुनिया में। मेरा बेटा ही था, वो भी चला गया। डॉक्टर साहब की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, बहन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें अस्पताल ले चलते हैं। लेकिन संजू देवी नहीं मानी। वो बस एक ही बात कहती, मेरा गुड्डू क्यों नहीं आया? संजू देवी के आखिरी दिन थे। वो जानती थी कि अब वो ज़्यादा दिन नहीं जिएगी। उसकी आखिरी ख्वाहिश थी, एक बार गुड्डू को देख लूं।